चूंकि डर और दहशत का माहौल भी इस वक्त बना हुआ है पूरे के पूरे देश में। राजधानी दिल्ली में तो लॉकडाउन लगा दिया गया, दूसरे हिस्सों से भी इस तरह की खबरें सामने आई। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि अगर लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो वो जो हेल्थ सेक्टर है उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर पाएगी? और इसके अलावा मौजूदा वक्त में जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, और कल अगर मैं मौत का आंकड़ा बताऊं तो 1750 को क्रॉस कर चुका है और 2.5 लाख से ज्यादा मरीज हर रोज दर्ज किए जा रहे हैं कोरोना के पेशेंट। कल का ही आंकड़ा है 2,59,000 से ज्यादा का। ऐसे में मौजूदा स्थिति हिंदुस्तान की क्या बयां करती है? आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। आपको सबको ही पता ही है कि सिचुएशन ग्रिम हो गई है, बट हमें इसको लॉकडाउन ना समझें। देखिए, लॉकडाउन हुआ था जब कंप्लीट सेसेशन ऑफ एवरी एक्टिविटी पिछले साल हुई थी। उससे लाइफ भी बची थी, बट लाइवलीहुड्स लॉस्ट हुए थे। अब जो हो रहा है उसको हम स्टेज 3 लॉकडाउन कहते हैं। बाहर के कई कंट्रीज में तो ग्रेडेशन हुई है, और ये ग्रेडेड दिस इज इन अ वे एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिक्ट पॉलिसी, जिसमें कि अननेसेसरी मूवमेंट लोगों का ना हो, अननेसेसरी गैदरिंग ना हो, और वही जो हम कहते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो स्ट्रिक्ट एज अ पॉलिसी लाया गया है। सो अगर हम कहते हैं यस इट वाज एब्सोल्युटली नेसेसरी, बहुत ही नेसेसरी था इस चेन को तोड़ना, ये हम तब लाते हैं जबकि हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल से ओवरवेल्म हो जाता है कि मौतें ज़्यादा हो सकती हैं और सीरियस पेशेंट्स को बेड्स नहीं मिलते हैं, और वो हो रहा था। तो इसलिए ये लॉकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट था। सोचिए, इसको हम फेज 3 लॉकडाउन कहें, ग्रेडेड लॉकडाउन कहें, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मूवमेंट कहें, जो भी कहें, बट ये ज़रूर है कि इससे हमारे को फ़ायदा होगा। और ये अप्रॉक्सीमेटली 2 हफ्ते का हम इसलिए कहते हैं कि वो एक इंक्यूबेशन पीरियड है वायरस का। जो हम आज करेंगे उसका फ़ायदा हमें 2-3 हफ्ते में देखने का मिलेगा। सेकेंड बात यह है कि ये इतना विशियस स्प्रेड था, इतना फास्ट स्प्रेड हुआ, क्योंकि वेरिएंट्स आए थे जो कि रियली सिर्फ सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं, सिर्फ पॉलिसी मेकर्स को नहीं, डॉक्टरों को भी इससे अचंभा हुआ। हम भी ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी लेवल पे इतनी फास्ट ये कोविड ग्रो करेगा। इसीलिए हमें और चाहिए टाइम। अगर ये ग्रेडेड ही होता, अगर स्लोली राइज करता, तो हमारे पास डेफिनेटली पॉलिसीज थी जो इम्प्लीमेंट हो जाती और लोगों को इतनी तकलीफें या इतनी डेंजर पे हम नहीं पहुंचते। एंड फाइनली हमें ये समझना चाहिए कि इसके साथ एक तरफ तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टरों का होना सिर्फ वेंटिलेटर्स और बेड से काम नहीं चलता है। इस टाइम पे डॉक्टर्स क्लियरली नॉन कोविड पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रहे हैं, नर्सेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स सब नॉन कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। अनलेस हम इस सिचुएशन को लाएं जिसमें कि हम दोनों को हैंडल कर सकें, इट इज नॉट इजी कि हम वही हेल्थ केयर पर्सनल को डाइवर्ट कर दें नॉन कोविड पेशेंट से, जिनका ट्रॉमा हो रहा है, जिनकी ऑर्थोपीडिक सर्जरी हो रही है, जिनकी हार्ट सर्जरी हो रही है, जिनकी डायलिसिस हो रही है, और फिर कहें नहीं हम तो आपको छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें कोविड को भी ट्रीट करना है। तो ये हमें जब दोनों को ट्रीट करना पड़ता है तो हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किसी तरह की पॉलिसी लाएं जिसमें कि जो डाइवर्ट हमें करना है वो आसानी से कर सके। ऐसा ना हो कि कल हमने एक पेशेंट के, हार्ट अटैक वाले पेशेंट को कह दिया कि ये हम आपको तो ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि हमने किसी कोविड पेशेंट को ट्रीट करना, वो भी नहीं पॉसिबल है। एंड फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ ये चले, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इस टाइम आ गया है कि हम मास्किंग तो कहते हैं, बट पब्लिक को ये नहीं समझ आती कि मास्किंग का क्या मतलब है। वो तो नाक के नीचे भी लगा के कहते हैं कि हम मास्क हैं, और हम चाहते हैं कि डबल मास्किंग। बिल्कुल, सिर्फ मास्क मुंह और नाक के ऊपर ही ना हो। हम तो चाहते हैं कि चाहे वो 2 कपड़ों का मास्क लें, चाहे अंदर एक 3 प्लाई सर्जिकल मास्क लेके उसके ऊपर कपड़े का मास्क पहने, तो एटलीस्ट हमारी जो 50% सिर्फ हमारी प्रोटेक्शन होती है, वो हम एटलीस्ट 95% तक ले आए, तभी ये चेन टूटेगा। और जो चेन टूटेगा अब, उसका इफेक्ट तो अनफॉर्चुनेटली हमें 4 या 6 हफ्ते बाद दिखेगा, पर तभी एटलीस्ट दिखेगा तो। और फाइनली वैक्सीनेशन तो आपने कहा ही है, वो लकीली खुला है।